ड्रीम लेवल पर सट्टा लगाने वालों, इस जुआ को खेलने से पहले इस बयान को जरूर सुनो, वरना बहुत पछताओगे। पहले इस बयान को मुकम्मल सुनो। रिस्क हलाल के दरवाजे आज भी कुशादा हैं, बहुत है, लेकिन आज मुआशरे को मैं देख रहा हूं कि जिनकी आज सबसे ज्यादा एक्टिविटी बढ़ी हुई है मुसलमानों की। आपको मालूम है सबसे ज्यादा लूटे कौन जाते हैं? मुसलमान लूटे जाते हैं। दुनिया को ये मालूम है कि ये ऐसे हैं जो मेहनत कम करना चाहते हैं और कमाना ज्यादा चाहते हैं। इनसे काम काज ज्यादा नहीं होता मुसलमानों से, तो इनको रातों रात बादशाह बनने की फिक्र होती है। आप देख लेना, जा करके तज्जिया कर लो, लॉटरी लगाने में सबसे ज्यादा वो मुसलमान आगे होंगे। इनको ऐसा लगता है कि रातों रात मैं करोड़पति बन जाऊंगा। चीट फंड कंपनियां जितनी आती हैं इसमें माल मुसलमानों का लगता है। ये चीट फंड कंपनियां आती हैं जो लाख को 2 लाख बनाती हैं साल भर के बाद, और देती भी हैं शुरू में, और उसके बाद चंद सालों के बाद पूरा का पूरा माल लेकर के फरार हो जाती है। हैदराबाद में हुआ, बेंगलुरु में हुआ, मुंबई में, ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, चीट फंड कंपनियां नई नई आती रहेंगी, इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है चलाने की, नई नई स्कीमें लाने की। और जो डसे हुए हैं मुसलमान, अब भी अगर नई कंपनी आए तो फिर जाके भरेंगे, फिर भरेंगे। क्यों? हलाल खाने की जब फिक्र ना हो, मेहनत करने की जब आदत ना हो, तो शैतान इसी तरह से उनके जहन को वरगलाता है और रातों रात अपने पूरे पैसे लगा करके डबल चाहते हैं। यही तो सूद है, यही तो ब्याज है जो हराम खाने की फिक्र है। और आज क्रिकेट की दुनिया में जो पैसे लगाए जा रहे हैं, और जानबूझ करके इस जमाने में मुसलमानों को, नौजवानों को इसमें मुब्तला किया गया है कि तुम्हारा माल खत्म हो जाए। हैरत की बात है कि पहले शर्म महसूस करते थे लोग ब्याज कहने को, सूद कहने को, गैम्बलिंग कहने को, जुआ कहने को। क्रिकेट के नाम पर दुनिया तुम्हें जुए में मुलविस कर रही है और तुम खुशी से खेले जा रहे हो। याद रखो, जिसने जुए को देखा, जुआबाजी किया नहीं, खेला नहीं, देखता रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब उसे गिरफ्तार करेगा। सबसे बड़ा अजाब अल्लाह का यह है कि मौत से पहले ईमान छीन लिया जाए। खतरनाक अजाब है अल्लाह का। जुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हरगिज पसंद नहीं। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब रिजसुम मिन अमल शैतान। अल्लाह फरमाता है शैतान की गलाजतों में से है ये जुआ, शैतान की गलाजतों में से, शैतान के पखानों में से है ये। इतनी गलीज चीज है जिसको आज फख्र के साथ कर रहे हैं। बैटिंग लगाना, बुकिंग करना, और आज क्रिकेट के नाम, आईपीएल के नाम पर। अब ये देखें, पहले तो गवर्नमेंट में भी इस तरह का जुर्म समझा जाता था ना, बैटिंग करना और पैसे लगाना, मैच फिक्सिंग करना, ये सब जुर्म समझा जाता था। बल्कि आज तो ये है कि इसी नाम पर ये खेल चल रहे हैं, इसी नाम पर। मुझे हमारे एक बच्चे ने कहा कि अब तो ऐप बना दिया गया है, एप्लीकेशन, कि कहीं इधर उधर एजेंटों को पैसे देने की जरूरत नहीं, एप्लीकेशन बन करके आया है, उसी में आप पैसे डाल दो और मैच में जितने पैसे लगाना है लगाओ। शुरू में जो लगाता है उसे लग करके भी आ जाते हैं और ये खुश हो जाता है नौजवान, मैंने 500 लगाया था, 1000 आ गए मेरे पास। अल्लाह की पनाह मेरे अजीजों, तुम्हारा ईमान गारत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये मैच फिक्सिंग के मामलात, बुकिंग, बैटिंग, ये पूरा का पूरा जुआ खेल रहे हैं बच्चे हमारे। सुनो हदीस पाक, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूद खाया या जुआ खेला, तवज्जो, जुआ खेला, मैं खाली क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे बच्चे अपनी फिटनेस के लिए बहुत सारे खेल खेलते हैं, मैंने कभी उनको नहीं रोका। आप वर्जिश की नीयत से बहुत सारी चीजें, लेकिन वही पैसा लगा करके खेला, जुआ हो गया, जुआ हो गया, पूरा का पूरा जुआ है, गैम्बलिंग है। हदीस पाक में है, जो जुआ खेल करके आया, सूद का लुकमा खा करके, अगर वो मस्जिद में आ भी गया और वजू किया, मेरे आका फरमाते हैं उसने खिंजीर के खून से अपने हाथ और पैरों को धोया, उसने अपने चेहरे को और अपने हाथों को खिंजीर के, गलीज जानवर के खून से रंगा। उसका कोई वजू नहीं है, उसकी कोई नमाज नहीं है। ए मुसलमानों, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी इबादतें मुंह पर मार दी जाए?
बच्चों को आज मुझे बेदार करने की जरूरत है, इसलिए मैंने आज गुफ्तगू की। है मेरे अजीजों, ये दुनिया जो तमाशे दिखा रही है ये तमाशे हैं। ये जो दुनिया लहव व लईब की बातें कर रही है, कुरान ने बहुत पहले फरमा दिया, इन्नमल हयातु दुनिया लहव व लईब। दुनिया की पूरी जिंदगी खेल कूद है, तमाशा है। चंद दिनों के बाद वीरानी आ जाएगी, चंद दिनों के बाद सन्नाटा है। बाज बुजुर्गों ने फरमाया पूरी दुनिया की मिसाल स्टेडियम की तरह है, खेल की तरह है। प्लेयर्स आ रहे हैं, लोगों के देखने की भीड़ जमा है, आवाजें हो रही हैं, खेल खत्म हुआ, सारी सीटें खाली, प्लेयर भी चले गए, बचा क्या? खाली ग्राउंड। तुम्हारी जिंदगी दुनिया में ऐसी ही है, तुम आए हो हंसी खुशी खेल कूद सब चीजों में अपनी जिंदगी खत्म किए, अचानक मलकुल मौत का पंजा पड़ेगा और फिर जब तुम कब्रिस्तान में ले जाए जाओगे तो सारा का सारा सन्नाटा होगा, कुछ नहीं। अब दुनिया का शोर शराबा कुछ नहीं, वहां फिर सजा देने वाले फरिश्तों की चिंगार सुनाई दे सकती है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हमारा जब अकीदा आखिरत पर है, आखिरत पर, मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आती है। एक बड़े आलिम दीन थे, उनके मुतालिक मैंने पढ़ा, वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, सामान कुछ ज्यादा हो गया था और उसकी फीस भरनी थी, जो पेनल्टी होती है, या तो फिर उसका गवर्नमेंट को भरना था चार्ज। टीटी जो था उसने कहा मौलाना साहब रख लीजिए, मैं ही हूं सफर पर, अगले स्टेशन तक मैं हूं, मेरे बाद जो टीटी आएगा उसको मैंने कह देना है, मैं बता दूंगा कि मौलवी साहब सफर पर हैं, वो भी आपको कुछ फाइन नहीं लगाएगा और आगे स्टेशन तक आपको छोड़ देगा। मौलाना साहब ने पूछा कि वो कहां तक चलेगा? आप तो अगले स्टेशन तक जाएंगे, मेरे सामान की कोई पूछताछ नहीं होती। दूसरा टीटी आएगा जिसको आप बोलेंगे वो कहां तक जाएगा? कहा ट्रेन जहां तक जाएगी वो टीटी रहेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे और आगे तक जाना है, मुझे और आगे तक जाना है। क्या वो टीटी वहां तक आएगा? कहा कहां तक जाना है? कहा मुझे मैदान महशर तक जाना है, वहां तक जाना है। अगर वो तुम्हारा टीटी वहां पर भी सिफारिश कर देगा और अल्लाह से मेरे इस जुर्म की सजा को कम करवा देगा, मैं खामोश बैठता हूं। तुम मुझसे चोरी करवा रहे हो। उन्होंने अपना वो मुआवजा भर दिया और जाहिर सी बात है उस टीटी के दिल में भी खौफे खुदा ऐसा आया, उसने खुद बयान किया, उसके बाद जिंदगी भर कभी मैंने हराम लुकमे की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। हमारे असलाफ और हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सिखाया है। आज उम्मत के पास हलाल लुकमे बहुत सारे हैं। शेख अली दक्काक रहमतुल्लाह तआला अलैह की एक हिकायत मैंने पढ़ी थी। ये पहाड़ों पर जाकर के इबादत करते थे। एक दिन पहाड़ों के ऊपर ये लकड़ियां काटने के लिए भी जाते थे, ला करके बेचते थे काट करके। एक दिन देखा एक थैला वहां पड़ा हुआ है, थैली छोटी सी, और उसको हिला करके देखा तो सोने के सिक्के थे, अशरफियां थी। जाहिर सी बात है रास्ते में अगर किसी को सोने की अशरफियां मिल जाएं तो उसके क्या है, वारे नियादे हैं। और उन्होंने उठाया, कहा कि दिल तो नहीं चाहता कि इसमें से मैं अपने लिए खाऊं, ये लुख्ता है, लुख्ता के अहकाम अलग हैं शरीयत